मौजूद युवाओं की आवाज, हम सबके नेता राज्यसभा के सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आपके यहाँ से पूर्व में मंत्री रही और विधायक बहन गीता बुक्कल जी, मेरे साथ साथी विधायक और हमेशा विधानसभा में आपकी आवाज़ उठाने वाले भाई कुलदीप वत्स जी, हमारे सीनियर कांग्रेस पार्टी के नेता राज सिंह जाखड़ जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक भाई वीरेंद्र जी, हमारे ओबीसी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र जी, उदय भान जी, सुभाष गुज्जर जी, मेरे सामने बैठे हुए जितने भी सम्मानित बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं, नौजवान साथी हैं, सबसे पहले तो आप सभी का आभार प्रकट करूंगा कि आज आप लोगों ने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। इसके लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे अभी पिछले दिनों में हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आपके जिला झज्जर का प्रभारी भी बनाया है। इसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हुड्डा साहब का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी का। पिछले दिनों में बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे रिवाड़ी के अंदर आए हुए थे। एक ब्राह्मण सभा का कार्यक्रम वहां पर था। मेरी इच्छा थी वहां पर ही आए तो 5 लाख रुपए देकर जाएं, और इन्होंने 5 की बजाय अपने मन से उनको 11 लाख रुपए दिए। और उसके बाद एक गुज्जर समाज का एक भवन था, वहां चाय का कार्यक्रम था। सिर्फ मैंने वहां कोई मांग भी नहीं रखी, पर अपनी इच्छा से वहां भी ये 5 लाख रुपए दे गए। तो आदमी का जो दिल होता है वो बताया जाता है। आपके यहाँ से जो सांसद हैं अरविंद शर्मा जी, वो भी उस ब्राह्मण सभा के कार्यक्रम में 1 साल पहले गए थे। वो अभी सांसद निर्वाचित अभी हैं वहां से। उन्होंने केवल मात्र 1 लाख रुपए दिया और हम सरकार में नहीं है, इन्होंने 11 लाख रुपए दिए। तो इससे पता चलता है कि इंसान का दिल कैसा है। इनका दिल साफ है, इसीलिए हमेशा ये देने में विश्वास रखते हैं, और दे भी वही सकता है जिसके अंदर देने की क्षमता होती है। तो आप लोगों ने इनको यहाँ से कई बार सांसद बनाया और बहुत काम आपका इसी वजह से यहाँ पर हो पाया। 3-4 मांग आप लोगों ने यहाँ पर रखी है। एक तो अहीर रेजिमेंट की। अहीर रेजिमेंट की आवाज मुझे लगता है जितनी संसद के अंदर दीपेंद्र हुड्डा जी ने उठाई है, उतनी तो शायद किसी यादव सांसद ने भी नहीं उठाई होगी। इसके साथ साथ यहाँ मेरी बड़ी बहन गीता बुक्कल जी, इन्होंने भी अहीर रेजिमेंट की आवाज उठाई। और कुलदीप वत्स जी तो हमेशा आगे रहते हैं, भाई कोई मांग उठाओ ना उठाओ, अहीर रेजिमेंट की मांग जरूर उठाऊंगा। तो हम तीनों ने हमेशा ये कोशिश करी है कि जो आपका विधानसभा का पटल है उसके ऊपर हम अहीर रेजिमेंट की आवाज उठाएं, और दीपेंद्र हुड्डा जी आपकी आवाज संसद के अंदर उठाते हैं। इसके अलावा आपने ओबीसी आरक्षण में जो सीमा इन्होंने 6 लाख रुपए कर दी 8 लाख से, आपको मांग रहे हुड्डा साहब ने ये कह दिया है हमारी सरकार बनते ही इसको 6 से 8 नहीं, 6 से इसको सीधा 10 लाख करने का काम हम लोग करेंगे। आप देखिए, मेरे से पहले बोलते वक्ताओं ने बताया, उदय भान जी कह रहे थे कि भी अलग अलग मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने अलग अलग जगह काम करवाए हैं। भजन लाल जी जब रहे उन्होंने हिसार में काम कराया, चौटाला साहब जब रहे उन्होंने सिरसा में काम कराया, और हुड्डा साहब जब रहे उन्होंने रोहतक में काम तो कराया, पर रेवाड़ी में भी उतना ही काम उन्होंने करवाया। मेरा एक छोटा जिला है रेवाड़ी, उसके अंदर 18 शिक्षा के संस्थान उन्होंने देने का काम किया। हमारी बहुत पुरानी लड़ाई थी रेवाड़ी की कि भाई अहिरवाल के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, और सबसे पहले अगर कहीं यूनिवर्सिटी देने का काम अहिरवाल में कहीं किया, गुड़गांव में भी अब तक बीजेपी वाले यूनिवर्सिटी नहीं बनवा पाए। उस वक्त की सोच थी हुड्डा साहब की कि उन्होंने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी के अंदर बनाने का काम किया। हमारे यहाँ पर 4 गवर्नमेंट कॉलेज देने का काम किया, पॉलिटेक्निक देने का काम किया,
और हुड्डा साहब तो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाकर कर गए थे, जमीन का हम लोगों ने कर दिया था, पर इन्होंने हमें एम्स का एक झुंझुना देकर ना तो वो मेडिकल कॉलेज बनाया, ना हमारा एम्स बन पाया। आप सभी को याद होगा, सबसे पहले जब यहाँ हरियाणा के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन की बात करी थी। मेरे सामने मेरे बुजुर्ग और मुझे लगता है यादव समाज में सबसे ज्यादा एक्स सर्विसमैन के अंदर लोग रहते हैं, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा कितना झूठ हम लोगों से उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में कहा। कल मेरे ससुर लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे थे मुंबई के अंदर, भाई इन लोगों ने 15-15 लाख का एक वादा किया था ना जी मोदी जी ने, 15-15 लाख सबको देंगे। तो उन्होंने वहां पर कहा लालू जी ने कि भाई मेरी 7 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, तो मैंने ये सोचकर 15-15 लाख रुपए यूं ही आ जाएंगे, हमने भी 10-11 अपने खाते खुलवा लिए। इसी तरह से हम सब लोगों ने भी खाते खुलाने का काम किया था, भाई 15-15 लाख रुपए तो वैसे ही आ जाएंगे। तो जितना झूठ इन लोगों ने पिछले 9 सालों में हम सब लोगों से बोला है, उनको याद करके हम लोगों को वोट डालने जाना है। और मैं तो आप लोगों से एक बात कहूंगा, आप अगर दिया लेकर भी निकलेंगे ना, तो भी आपको दीपेंद्र हुड्डा जैसा सांसद मुझे नहीं लगता पूरे देश में कहीं मिल सकता है। तो जो गलती आप लोगों ने तो करी नहीं, आप लोगों ने हमारे को ठीक करने हम लोग भी करेंगे, भाई ये विश्वास दिलाकर आपको यहाँ से मैं जा रहा हूँ। आप लोगों ने तो आज मान सम्मान दिया, इसके लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय